क्या महाराष्ट्र के चुनावी समर में मुस्लिम वोटों की डील फाइनल हो गई है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करने के लिए जो शर्तें रखी थी उस पर सहमति बनती नजर आ रही है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। समर्थन की शर्त है, वोट की शर्त है, प्रचार की भी शर्त है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। शर्त क्या है, आप भी देख लीजिए। मस्जिद के इमामों मौलानाओं को हर महीने 15,000 सैलरी, सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन, मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 10% रिजर्वेशन, वक्फ बिल का विरोध करने का वचन, दंगे फैलाने के आरोपी मुसलमानों को जेल से बाहर लाएं। ऐसी कुल 17 शर्तें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए रखी हैं, जिन पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कबूल है की आवाजें भी आनी शुरू हो गई हैं। कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं, धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बढ़ रही है, तो विपक्ष की ओर से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये चिट्ठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने महाविकास अघाड़ी को लिखी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट चाहिए तो कुछ शर्तें माननी होंगी। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो एमवीए ने न सिर्फ इस पर अपनी सहमति जता दी, बल्कि एनसीपी की तरफ से उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया है। कांग्रेस एनसीपी का शर्तों पर समर्थन की पुष्टि उलेमा बोर्ड भी कर रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है कि मुस्लिम वोट के लिए क्या कांग्रेस को दंगे के आरोपियों की रिहाई कबूल है? क्या कांग्रेस भड़काऊ बयान देने वाले मोहम्मद सलमान अजहरी के पक्ष में है? क्या कांग्रेस संविधान के उलट धर्म आधारित आरक्षण चाहती है? तुष्टीकरण के लिए क्या कांग्रेस फिर से संघ पर प्रतिबंध लगाएगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण वाली बात पर कांग्रेस पर हमला बोला और दो टूक कह दिया कि कांग्रेस दलित आदिवासियों की दुश्मन है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को क्या ये बात मालूम नहीं कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण देना प्रतिबंधित है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में धर्म आधारित आरक्षण की मनाही कर चुका है। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप? एमवीए और उलेमा बोर्ड के बीच मुस्लिम वोटों की डीलिंग पर क्या कहता है महाराष्ट्र का मुसलमान, ये भी देख लीजिए। मुसलमान अपनी तरक्की चाहता है, इस देश का वासी बन के रहना चाहता है और एक धारा में बहना चाहता है सब लोगों के साथ में, तो ज़रूर वो अपना फ़ायदा चाहता है, तो वो फ़ायदे के तहत जाएगा। ये कोई भी किसी भी इंसान को आप पूछोगे तो वो यही करेगा। असल में विपक्ष ने महाराष्ट्र को सियासत की प्रयोगशाला बना दिया है। ये लैब मोदी के खिलाफ मुस्लिम फोर्स को एकजुट करने की है और अगर यहाँ से प्रयोग सफल हुआ तो इसका विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी किया जाएगा।